कि रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहां से शुरू हुआ है, जी, जहां से शुरू है, जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज सिखाया करते। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। भाई आप कह रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी, कोई नाखून, कोई चक। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे। और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मारते मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब। ये क्या क्या बोले जा रहे हो यार आप? बिल्कुल ही मतलब आपका दिमाग में क्या आलू है? नहीं, इनके खाने में आलू है। इनके भाई ये खुद आलू हो चुके हैं, इनके दिमाग आलू बन चुका है। क्योंकि ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं, एक तो पहले इनकी टीम जो है बड़े गंदे घटिया तरीके से बाहर हो गई है, स्पेशली इन आवर कंट्री, कि बाकी बॉलर्स किसी से भी नहीं स्विंग हो रहा। बट ऑल्सो थिंक कि दीज बॉलर्स जो इंडिया के हैं, मे बी दे हैव लर्नड समथिंग मोर, मे बी दे आर बेटर राइट नाउ, मे बी दे। इंडिया जीतता है तो फिर सबको क्या मुसीबत होने लगती है, सबको रूल्स भी याद आ जाते हैं, सबको एलोकेशंस भी याद आ जाती हैं, सबको स्केड्यूलिंग भी याद आ जाती है। पाकिस्तान की जानब से आप खेले हुए हैं और आप 2 टक्के के चैनल पे बैठ के कुछ पैसों के लिए और जो है वो रेटिंग के चक्कर में आप ऐसी बकवास किस्म की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बैठ के, आपको पहले ये सोच नहीं आई कि मैं ऐसी बात करूंगा तो इसका रिएक्शन भी आएगा और रिएक्शन जो आएगा वो बड़ा सख्त होगा। तो जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है, उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीजें? वर्ल्ड कप की बात हुई, आज की बात कर रही हूं मैं। कल के मैच के ऊपर एनालिसिस आया, किसी ने बोला कि जी आईसीसी का इंडिया कमाऊ भूत है। भाई तो आप भी बन जाओ कमाऊ भूत, आप भी लगा लो इतना पैसा, आप भी रेवेन्यू जनरेट, इसलिए जो है इंडिया फाइनल में बैठा है। खुदा के वास्ते आप लोगों को कह रहे हैं ना कि ये जर्नलिस्ट ना बने, ये ना बने। भाई आप भी अपनी इज्जत वकार अपने हाथ में रखें, इस किस्म के व्यूज ना दें कि जो बाद में फिर पूरी कौम के लिए और आपके लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बने। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूं, मैं गेंद पिक करूंगा। समझ आ रही कि हम कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं। जिस टीम ने उनके अगेंस्ट खेला वो ऑस्ट्रेलिया है, वो कोई छोटी टीम नहीं है। अगर हल्का सा भी कुछ होता है सबसे पहले इस चीज को बोलते। और दूसरी चीज 40-40 कैमरे लगे हुए आजकल के जमाने में, कैसे हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज रिएक्शन के एक और नई वीडियो में। दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो में देखा था कि रोहित शर्मा ने इमामुल हक के बयान को लेकर उनको जवाब दिया था। अब इमामुल हक ने पलटकर रोहित शर्मा को जवाब दिया है और बोला है कि हमारा दिमाग तो सही है और हमें पता है कि गेंद कब रिवर्स स्विंग करती है और कैसे करती है। रिवर्स स्विंग की शुरुआत हमारे पाकिस्तान से हुआ है और हम पाकिस्तानियों ने ही पूरी दुनिया को सिखाया है रिवर्स स्विंग कराना। तो हमें ना बताया जाए गेंद कब रिवर्स स्विंग करती है और कैसे करती है। दोस्तों इमामुल हक के इस बयान के बाद अब वसीम अकरम ने भी इमामुल हक को फटकार लगाई है और बोला है कि अबे यार अपनी तो बेइज्जती करवा रहे हो, हम पूरे पाकिस्तानियों की बेइज्जती करवा रहे हो। तो खुदा के वास्ते तुम ऐसा न करो कि जिससे पूरे पाकिस्तान को जिल्लत झेलनी पड़े। तुम सीधे सीधे कह रहे हो कि अर्शदीप सिंह बाल के साथ टेम्परिंग करके रिवर्स स्विंग करा रहा है। वह बाल के साथ टेम्परिंग करके रिवर्स स्विंग नहीं करा रहा है, वो अपने काबिलियत के बल पर रिवर्स स्विंग करा रहा है। और सभी भारतीय गेंदबाज यदि रिवर्स स्विंग करा रहे हैं तो ये उनकी काबिलियत है। हमारे गेंदबाज नहीं करा पा रहे हैं, दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं करा पा रहा, तो इसका मतलब है कि वह रिवर्स स्विंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति यदि 16 में 17 ओवर में रिवर्स स्विंग करा ले जा रहा है तो तुम बोल रहे हो कि बाल के साथ टेपरिंग हुई है। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज़ नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसे होता है। You're welcome. They've done exceptionally well and the Indian bowlers are leading the pack at this World Cup. और 7 अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। आंखें भी खुली रखें और दिमाग भी खुला रखें। वो तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिससे उनकी आंखें खुलेंगी। सलीम भाई, रोहित शर्मा की जो एक्सप्लेनेशन है कंडीशंस को लेके, वेदर को लेके, इंजी भाई ने तो कहा हमें मत सिखाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोहित शर्मा को एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि कभी भी बॉल जितनी मर्जी बुरी कंडीशन हो, रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता।
जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक है, ये गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है, ब्लेम तो हमें उनको करना चाहिए। बहरहाल ये उसको सोचना चाहिए कि बॉल जितनी मर्जी धूप निकली हो और जितना मर्जी कंडीशन हो, जब तक आप एक साइड से बॉल को, जो रफ वाली साइड को नहीं छेड़ेंगे, उसको, जिसको हम पंजाब। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ऐसे क्यों कहते हैं? पहले जावेद मियाज़ा साहब ने एक बात उन्होंने कर दी कि मौत तो बरहक है, जिसको जब आने कभी भी आ जाएगी, चाहे इंडिया आए या इंडिया ना आए, मौत ने आना होगा तो आ जाए, मतलब इस तरह का उनका बयान था। उसके अलावा देखा जाए तो इंजमामुल हक के बयान आ रहे हैं, कामरान अकमल कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है, जो रिटायर हो चुके हैं, वो ऐसे बयान क्यों देते हैं, किस वजह से दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है। लेकिन अफसोस होता है ऐसा पाकिस्तानी भी कि नहीं बनना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ मोस्टली होता ही है कि लोगों को, क्योंकि इंडिया और दुनिया में भी शुरू हो गया कि जी आईसीसी में सबसे ज्यादा, क्योंकि पैसे इंडियन लगाते हैं, सारा कुछ हो भाई, मैदान में खेल के जीतना होता है। देखिए फवाद भाई, अर्शदीप का तो आप यकीन, इस वर्ल्ड कप से पहले वही नाम हमने देखा था ना, जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, 1-2 सीरीज वर्ल्ड कप के बाद हमने 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप के बाद हमने अर्शदीप को पहले से नहीं देखा हुआ था। अब अगर इंजमामुल हक साहब ने अर्शदीप को रीड नहीं किया, उसके डोमेस्टिक के मैचेस नहीं देखे, उन्होंने नहीं देखा कि वो डिफरेंट साउथ अफ्रीका जाके, इधर जाके, उधर जाके, जहां जहां वो गया है वहां जाके क्या बॉलिंग कर रहा था, तो इसमें अर्शदीप का कसूर है, इंजमामुल हक का कसूर है? आपका अपना होमवर्क होना चाहिए। देखिए एक चीज, दूसरी चीज देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता नई बॉल के साथ स्विंग कर रहा है, पुरानी बॉल के साथ स्विंग कर रहा है। बात यह है कि आपके बॉलर्स भी स्विंग कर रहे थे, जब आपके बॉलर स्विंग कर रहे थे, दुनिया जब उनके ऊपर लान करी थी, तो आपने तो वही बराबरी कर दी ना, आपने उनसे हटके तो कोई बात नहीं की। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज ये होती है, आप किसी भी इंडियन शो को उठा के देख लें, जब कभी कोई पुराने किस्से याद कर रहा होता है, वो इंजमामुल हक को जो रिस्पेक्ट देते हैं और जो इंजमामुल हक के लिए बात करते हैं कि जी इंजमामुल हक जैसा हमने मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं देखा, इंजमामुल हक जैसे हमने छक्के चौके नहीं देखी, उनकी पावर नहीं देखी, उन जैसा कॉन्फिडेंस नहीं देखा, उसके बदले में आप ये तो ख्याल रखें कि यार आप क्या जवाब में बात कर रहे हैं, आपको सोचना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी इंजमामुल हक को फटकार लगाई है और बोला है कि रिवर स्विंग कब होती है ये रोहित शर्मा को नहीं बताओ। रोहित शर्मा दुनिया का एक बेस्ट कैप्टन है और उसने जो बात तुम्हारे लिए बोली थी ना कि ऐसे लोगों की दिमागी हालात ख़राब हो गई है जो ऐसे बयान देते हैं, वो बिल्कुल सही बयान दिया था। यदि हम लोगों ने रिवर्स स्विंग का आगाज़ किया तो आज हमारे गेंदबाज क्यों नहीं कर पा रहे? हम लोगों ने दुनिया को बताया है, तो तुम लोग जाके अपने भी गेंदबाजों को तो बताओ कैसे रिवर्स स्विंग होती है। हमारे बल्लेबाज दिन में ही गेंद चबाते हुए पकड़े जाते हैं, बॉल के साथ टेम्परिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और हम दोष देते घूम रहे हैं दूसरे खिलाड़ियों को। हमें खुद शर्म आनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी गेंद के साथ क्या करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया भी रोहित शर्मा के पक्ष में बयान दे रही है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंजमामुल हक ने जो बयान दिया है बिल्कुल घटिया बयान दिया है और रोहित शर्मा से इंजमामुल हक को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं पर कुछ मीडिया वालों का यह भी कहना है कि भारत जब किसी भी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करता है, अपने काबिलियत के बल पर जीतते हुए जाता है, तो हम पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती है और हम कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर भारत की बुराई करना चाहते हैं। जैसे कि अब देखा जा रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि भारत आईसीसी का लाडला पुत्र है, वो कमा कर देता है, इसलिए आईसीसी भारत को फेवर दे रहा है। यदि तुम्हारे अंदर भी इतनी दम है, जितना भारत पैसा आईसीसी को देता है उतना तुम आईसीसी को दो, आईसीसी भी तुम्हारा फेवर करेगा। ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का उन लोगों के बारे में जो भारत को हमेशा गलत बताते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तानियों को कभी भी किसी भी खिलाड़ी की सक्सेस हजम नहीं होती है। जैसा कि शोएब मलिक ने भी बोला है कि हम लोगों को दूसरे से सीखने के बजाय हम उनकी गलतियां बताते हैं और हम उन्हें बुरा बताते हैं। यदि कोई गेंदबाज इस समय रिवर्स स्विंग करा रहा है काबिल तारीफ है। हमारे खिलाड़ी तो रिवर्स स्विंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब भारतीय करा रहे हैं तो हम उनकी बुराई कर रहे हैं। ऐसे ही 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी हमारे यहाँ से बोला गया था कि भारतीय गेंदबाज गेंद में चिप लगा कर गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही असंभव है। और ऐसा बयान देने से पहले हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि दुनिया में जब यह बात फैलेगी तो हमारी ही बेइज्जती होगी।